चलिए आज सीखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब ये जो है तीसरे का सेकंड पार्ट है। तीसरे का सेकंड पार्ट है, ध्यान रखें। तीसरे का पहला पार्ट क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। ये भी जो है वर्बल एडजेक्टिव है। इसे भी कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव, क्रियार्थक विशेषण। क्रियार्थक विशेषण। और ये बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किससे बनता है? V3 से बनता है। ध्यान रखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 बनता है। तो जितने भी मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, उसके थर्ड फॉर्म से, थर्ड फॉर्म लगाने से ये वर्बल एडजेक्टिव बनता है। और हिंदी में जो पहचान है, हुआ, हुए, हुई, ये सब आएगा। हुआ, हुए, हुई, यानी हुआ, हुई, हुए। ये हिंदी में वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में आता है, थर्ड फॉर्म के अंत में आता है हिंदी में। और ये भी नकली एडजेक्टिव है, असली नहीं है, ध्यान रखें। ये भी नकली एडजेक्टिव है जिसकी हिंदी हुआ, हुए, हुई आता है। और ऐसे हिंदी बनते हैं इंग्लिश में ब्रोकन, थर्ड फॉर्म हो गया। टूटा हुआ, टायर्ड, थका हुआ, हरन हुए में, हिडन, छिपा हुआ, सब में हुआ आ रहा है। सीन, देखा हुआ या देखे हुए, ठीक है। तो ये सब इसमें आता है। टूटा हुआ, टूटे हुए, टूटी हुई, इन सब की हिंदी यही है। टायर्ड होता है थका हुआ, थके हुए, थकी हुई। हिडन, छिपा हुआ, छिपे हुए, छिपी हुई। सीन, देखा हुआ, देखे हुए, देखी हुई। ये सब हिंदी आते हैं। तो जो भी थर्ड फॉर्म होगा ये पहचानेगा। और कहीं कहीं पर वाला, वाले, वाली भी आता है। वाला, वाले, वाली, वर्ब वाला, अबाउट वाला नहीं आएगा कि मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम। तो अबाउट आ गया। यहाँ पर वाला, वाली थर्ड फॉर्म वाला आएगा। कैसे आएगा? चलिए सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका रूल क्या है। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 1 में पहले आ रहा पास्ट पार्टिसिपल, फिर आएगा नाउन या प्रोनाउन अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए, जरूरी नहीं कि यही होगा। फिर कॉमा लगाना है, कॉमा मस्ट होता है ताकि अलग हो जाए एक हिस्सा। फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब टेंस के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आता है। तो पहले सेंटेंस कैसे बनाएंगे? पहले देखें पास्ट पार्टिसिपल हिंदी में क्या आएगा? ये हुआ, हुए, हुई। तो ये हो गया टूटा हुआ या टूटी हुई, ये आ गया ना। ये देखिए ये आ गया हुआ, टूटी हुई कुर्सी, नाउन आ गया, ये नाउन। तो टूटी हुई आ गया, टूटी हुई पास्ट पार्टिसिपल हो गया, V3 बन गया। और नाउन आ गया कुर्सी। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले कुर्सी नहीं, टूटी हुई, क्या आएगा? ब्रोकन। क्या लिखेंगे पहले? ब्रोकन, ब्रोकन। उसके बाद क्या लिखेंगे? चेयर। और यहाँ कोमा हो गया, क्लियर। टूटी हुई कुर्सी। अब क्या लिखा है? सब्जेक्ट, उसने बेच दिया। अब सब्जेक्ट पहले आएगा, ये सब्जेक्ट आएगा, ये ही। फिर वर्ब क्या है? बेचना, ही सोल्ड। आगे को ऑब्जेक्ट नहीं है तो फुल स्टॉप। कितना इजी है। ब्रोकन चेयर, ही सोल्ड। शुरू में आ गया तो शुरू में लिख दीजिए, अगर बाद में आ गया तो बाद में लिख सकते हैं। पहले हम क्या बोल रहे हैं वैसे लिख दिया हमने। बाद में बोलेंगे उसने टूटी हुई कुर्सी बेच दी, तो बीच में आ जाएगा तो इसको बीच ले जाइए, ही सोल्ड ब्रोकन चेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे उबले हुए अंडे मुझे पसंद नहीं है या मुझे पसंद है। तो क्या आएगा? पहले उबले हुए अंडे, तो क्या आएगा? थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल किससे बनता है? V3 से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल V3 से बनता है ना। तो पहले क्या आएगा? बॉइल्ड। बॉइल्ड हो गया फर्स्ट फॉर्म, ED हो गया बॉइल्ड। और एग्स हो गया अंडे, बहुत सारे अंडे हो गए एग्स, बॉइल्ड एग्स। फिर कॉमा लगा देंगे। फिर मुझे पसंद नहीं है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं पसंद नहीं करता हूँ, ता ते ती छुपा हुआ है। सब्जेक्ट हो क्या है? आई हो गया। फिर हो गया वर्ब क्या है? पसंद। आई नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई डोंट लाइक या आई डू नॉट लाइक। और यहाँ फुल स्टॉप हो गया। कितना इजी है। बॉइल्ड एग्स आई डोंट लाइक, बोलने में इजी है, लिखने में भी इजी है, पढ़ने में भी इजी है। बॉइल्ड एग्स आई डोंट लाइक। तो आपको
थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि थर्ड फॉर्म के रूल अलग अलग है। आपने सब टेंस में सीखा होगा कैसे बनते हैं थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया था कि टेंस कैसे रूल बनते हैं, उसमें देख लीजिए नोट्स में लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, उसके रूल्स हैं। तो देखिए किसी में क्या है एन लगता है, किसी में लास्ट में ई एन, किसी में लगता है ई एन तब बनता है थर्ड फॉर्म, किसी में लगता है डी ई डी तो बनता है थर्ड फॉर्म, किसी में लगता है ई, ठीक है, डबल ई एन, ठीक है, इस तरह से बनते हैं। तो रूल अलग अलग है, तो आप पढ़ेंगे रूल तो आपको थर्ड फॉर्म बनाना आएगा। जब तक थर्ड फॉर्म नहीं आएगा फिर इसमें मिस्टेक हो जाएंगे आप इसमें फिर गलती करेंगे, आपसे गलतियां होंगी इसमें थर्ड फॉर्म में। इसलिए थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, तभी आप सही से यहाँ लिख पाएंगे। हो गया क्लियर? बॉयल्ड एग्स आई डोंट लाइक, हो गया क्लियर? ये रूल हो गया और ये बन गया, ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। अब चलते हैं रूल नंबर 2 नंबर में चलते हैं। तो 2 नंबर में क्या है इसको नोट करिए, फिर अगला करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में क्या है देखिए, उधर सामने ले आता हूँ इधर से ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। इधर से शेडो आया था, शेडो नहीं आएगा ना फिर। देखिए अब ये जो है, अब क्या करना है, अब ये रूल नंबर 2 इसको देखना है। तो पहले बनाना कैसे, रूल नंबर 2 में सेंटेंस हो गया वो, मैंने तुम्हारा मकान हो गया गिरा हुआ देखा, देखा ये हो गया एक सेंटेंस, ये हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, मैं वह घर का बना हुआ खाना लाई है। बस ये देखिए, ये रूल नंबर 2 बनाएंगे। कौन सा रूल? ये रूल अप्लाई करना है, ये वाला। क्या कह रहा है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, अब जो पास्ट पार्टिसिपल है ये बीच में आएगा। जब बीच में आएगा या बीच में या लास्ट में आएगा तो ये रूल का अप्लाई करेंगे। इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट आ गया ना पहले, अब ये रूल काम नहीं करेगा, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, इसमें सब्जेक्ट आ गया। पहले ये बनेगा, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये जाएगा लास्ट में या बीच में। तो पहले क्या लिखा है सब्जेक्ट आई, आई हो गया। फिर क्या लिखा है वर्ब, टेंस अनुसार वर्ब क्या है देखा, आई सॉ। फिर क्या लिखा है ऑब्जेक्ट, यानी ये नॉन प्रोनाउन है तो लिख दो, ठीक है। तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा मकान हो गया योर हाउस। उसके बाद क्या लिखा पास्ट पार्टिसिपल, रूल देखते जाइए याद बन जाएगा आपका। पास्ट क्या है गिरा हुआ, ये रहा ना पास्ट पार्टिसिपल V3 गिरा हुआ, क्या आएगा फॉलन। फिर क्या बचा है अदर वर्ड नहीं है तो फुल स्टॉप होता है, यहाँ वहाँ तो बोल ही देते, वो तो है ही नहीं पूरा। आई सॉ योर हाउस फॉलन हो गया, कितना इजी है। और इसको मैं ऐसे बना सकते हैं, देखिए आई सॉ योर हाउस फॉलन, इसको ऐसे बना सकते हैं, हिंदी चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए ये हिंदी चेंज कर रहे हैं, हिंदी चेंज करके बात वही है, तब भी वही होगा, बस खाली नाउन को आगे पीछे कर रहे हैं शब्दों को। मैंने एक गिरा हुआ मकान देखा, हो गया। क्या दिख रहे हैं मैंने गिरा हुआ मकान देखा, ऐसे बन गया। तो क्या आएगा आई सब्जेक्ट हो गया, आई हो गया, फिर वर्ब हो गया सॉ, आई सॉ, फिर क्या आ गया हिंदी से हो गया नॉन प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आ गया एक गिरा हुआ मकान, तो ये यहाँ पर नहीं है, नॉन प्रोनाउन यहाँ नहीं है, सीधा पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। फिर ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो पास्ट पार्ट क्या है आई सॉ, ये पूरा कटेगा, क्या आएगा आई सॉ ए फॉलन, ए फॉलन, फिर मकान हाउस, आई सॉ ए फॉलन हाउस, आई सॉ ए फॉलन ट्री, पेड़ गिरा हुआ पेड़ देखा। जो भी होगा यहाँ पर चेंज कर दीजिए, ये तो फिक्स रहेगा। फॉलन के बाद जो भी नाम लगा दीजिए। इसको भी चेंज करते हैं, गिरा हुआ होता है, यहाँ कुछ टूटा हुआ ब्रोकन आएगा, पीटा हुआ बिटन आएगा,
देखा हुआ सीन आ जाएगा। सब थर्ड फॉर्म लगाओ या हिंदी चेंज करो और ये थर्ड फॉर्म लगाते जाओ। मैंने एक पीटा हुआ देखा, आई सॉ अ बीटन बॉय, पीटा हुआ बॉय। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ बदल रहा है, हिंदी बदल रही है लेकिन आ रहा है पास्ट पार्टिसिपल वही आ रहा है, आगे पीछे हो रहा है लेकिन आ रहा है। तो बीच में आने से ऐसे लिखते हैं। एक और देखिए, वह घर का बना हुआ खाना लाई है। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नहीं ये वाला रूल। तब शी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लाई है। तो शी हैज़ ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, शी हैज़ ब्रॉट क्या लाई है? क्या लाई है? शी हैज़ ब्रॉट। अब आगे चलते हैं, नॉन प्रोनाउन है तो लगा दीजिए, तो आगे चलिए। तो वह घर का बना हुआ खाना लाई है, तो इसमें नहीं है, पूरा पास्ट पार्टिसिपल ही इसमें है, इस तरह से बना हुआ है, घर का बना हुआ। तो ऐसे पूरा लिखेंगे, पूरा यहाँ से लेंगे, ये घर का, ये तो नाउन आ गया। ऐसे देखिए नाउन, शी हैज़ ब्रॉट, ये ठीक है, होम मेड फूड, और ये फुल स्टॉप। देखिए, शी हैज़ ब्रॉट होम मेड फूड, वो लाइए घर, घर हो गया, घर का, यहाँ का हिंदी में आएगा, अंग्रेजी नहीं बनेगी। घर का, शी घर का बना हुआ खाना, होम मेड फूड, बना हुआ आगे इसी में, बना या बना हुआ आगे ना, लाइए। तो ऐसे सेंटेंस देख रहे हैं ना, बीच में भी आ रहा है, शुरू में भी आ रहा है, और हिंदी बस V3 से पहचानना, V3 ये रहा, ये सब V3 है। ये टेंस V3 ये भी है, ये भी V3 है, ध्यान दें, ये भी V3 है, ध्यान दें, ठीक है, ध्यान दें, ये भी V3 है, ये भी V3 है, और ये भी V3 है। अब अंतर क्या है? ये टेंस का V3 हो गया, और ये पास्ट पार्टिसिपल का V3 है, यानी इसकी हिंदी अलग, उसकी हिंदी अलग। आपको कहेंगे कि ऐसा कन्फ्यूजन वाली बात है, हम तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अरे कन्फ्यूज कैसे होंगे आप? पहले इसकी अंग्रेजी बनेगी ना टेंस की, तभी तो बाद में बनती है। क्या पहले इसकी बनाएंगे आप? फिर टेंस की अंग्रेजी बनेगी, ऐसे बनाएंगे ना, शी हैज़ ब्रॉट, वो लाई है, कि आप यहाँ चले जाएंगे, रूल टेंस का ही तो बनेगा, रूल के अनुसार बनाएंगे ना आप, वो लाई है। अब ये जो होम मेड फूड है, ये तो ऑब्जेक्ट में आता है, ऑब्जेक्ट कोई सा भी होता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जेरेंड पार्टिसिपल भी हो सकता है, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, उसी में से आ गया। वर्बल एडजेक्टिव आ गया, नकली एडजेक्टिव बनाया हुआ। तो इसलिए ये जो थर्ड फॉर्म है, ये हिंदी है हुआ, हुए, हुई की, बना हुआ। और ये जो थर्ड फॉर्म है लाई, चुका चुकी की, शी हैज़ ब्रॉड, वह ला चुकी है, शी हैज़ ब्रॉड, वह लाई है, तो चुका चुकी वाला सेंटेंस है। तो कन्फ्यूजन नहीं, प्लस टेंस की हिंदी बनाएंगे ना, टेंस की, बाकी ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ये ऐसे थोड़ी बनाएंगे, वह लाई है घर का, बनाई है खाना, बनाई है खाना, ऐसे थोड़ी आएगा बनाई है खाना, ये तो बनाई हुई आ जाएगा, ये हिंदी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वाला जो आएगा। ये हो गया क्लियर? तो इस तरह से आप जो है ये टेंस के रूल के अनुसार हिंदी बना सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि पहले नाउन आ गया ना, ये नाउन आ गया है, फिर आया ये मेड थर्ड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये थर्ड फॉर्म है, ये टेंस का हो गया, इसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, रूल नंबर 2 हो गया क्लियर, बना लिया आपने। ये हम ऐसे बना सकते हैं, एक गिरा हुआ पेड़ मैंने देखा, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, एक गिरा हुआ मकान मैंने देखा, इसको यहाँ लगा सकते हैं। पहले आप बोले, अरे ये बोलेंगे कि पहले देखा, तो वही तो काम है, मैंने देखा और गिरा हुआ, दो काम हो रहा है ना इसमें भी, इसमें तो दो काम हो रहा है कि मैंने देखा, गिरा हुआ, हुआ आ गया, गिरता हुआ नहीं देखा। अरे यहाँ लगा देंगे आई लगा देंगे फॉलिंग, तो मैंने गिरता हुआ देखा, गिर रहा है, अरे तो एक गिर चुका है पहले से। जब कोई काम पहले हो चुका है तो पास्ट पार्टिसिपल इसका प्रयोग करते हैं, जो काम पहले हो चुका है, आंखों के सामने नहीं, पहले हो चुका है। मैंने गिरा हुआ पेड़ देखा, पहले से गिरा हुआ है, अब थोड़ी गिर रहा है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या था, उस समय देखा, दो काम हो रहा है, तो ये गिरा हुआ हो गया। अब इसको ऐसे लिखते हैं, एक गिरा हुआ मकान मैंने देखा, यहाँ ए फॉलन हाउस, फिर कॉमा कर देंगे, आई सॉ, मैं देखता हूँ, देखूंगा, देख चुका हूँ, टेंस बदलते रहिए। और ये हो गया फाइनाइट वर्ब हो गया, ए वाला, ये हो गया फाइनाइट वर्ब, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों मेन वर्ब हैं।
ये हो गया फाइनाइट वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब, ये चेंज नहीं हो रहा है और ये चेंज होता है। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल का नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये दोनों सेंटेंस कंफर्म हो गया। अब नोट करना है, अब बनाना आपको, बनाना है क्या बनाना है, अब रूल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस का। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस के लिए क्या करेंगे, इसमें सब इज एम आर वाज वर लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए कैसे बनाना है पैसिव वॉइस के रूल, ये तो आपने नोट कर लिया सब, एक देख लीजिए कैसे बार समझना है समझ लीजिए। ठीक है, और एक सेंटेंस और दे लीजिए, इसमें एक सेंटेंस और होता है, कैसे होता है देखिए, ये वाला सेंटेंस वाला वाली नहीं आया ना ये, जैसे देखिए यह एक खुशबू वाला, इधर थोड़ा सा आ रहा परछाई आ रही है ना, इधर इधर लिखते हैं। ठीक है, यहां पर दिखेगा आपको सही से, यहां देखिए सेंटेंस जो है याद रखें हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये छोटे छोटे वाक्य होते हैं लेकिन बोलने में बहुत काम आते हैं, बहुत यूज होते हैं स्पीकिंग में। हाँ, लेकिन लोग जानते नहीं, रट लेते हैं सेंटेंसेज, लेकिन ग्रामर जानते नहीं कि क्यों आया है, लोग रट लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है, एक सेंटेंस और देखिए, यह खुशबू वाला, ये गीला है थोड़ा सा यहाँ, ये भी चल नहीं रहा है, ये देखिए यहाँ पे, इसको भी हटा देते हैं, ये भी काम का नहीं है सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ इसको बनाते हैं, तो ये यहाँ बनाते हैं, छोटा सेंटेंस है। ठीक है, यह खुशबू वाला पेन है, खुशबू वाला पेन है। ठीक है, खुशबू वाला आ गया, यानी खुशबू लिए हुए, हिंदी छुपा हुआ इसमें, खुशबू लिया हुआ, हुआ आ रहा है लेकिन हिंदी सही नहीं लग रही है, तो उसी से बन गया वाला आ गया। ठीक है, आप देखिए दिस इज क्या आएगा, दिस इज हो गया ए सेंटेड, क्या है, पेन और फुल स्टॉप। देख लिया आपने क्या लिखा है, दिस इज ए सेंटेड पेन, तो इसमें क्या आ रहा है, ये खुशबू वाला वाला आ गया ना, तो ईड लग गया, थर्ड फॉर्म सेंट से सेंटेड, तो ये हो गया खुशबू वाला, ये आ गया आर्टिकल आ गया, तो यह एक खुशबू है, इसके लिए आ रहा है, ये किसके ले रहा है, पेन के लिए, यह एक खुशबू वाला पेन है। क्लियर हो गया, तो ऐसे भी वाला वाली आता है, तो इसमें क्या है, तो कन्फ्यूजन वाला कोई नहीं है, वही छुपा हुआ है, यह खुशबू लिए हुए पेन है, तो ये हुआ आ गया छुपा हुआ है, उसी में क्वालिटी है ना ये, इस तरह से, तो इस तरह बनते हैं। और देखिए यह पाइप वाला गैस है, यह पाइप वाला गैस है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज ए पाइप्ड गैस, पाइप्ड गैस हो गया, मतलब गैस जो है पाइप द्वारा ले जाए ना, इसलिए क्या पाइप्ड गैस। तो ऐसे वाक्य बनाएंगे, जब भी बनाएंगे जब आपको जानकारी होगी, वाला वाली पाइप से पाइप्ड हो गया, थर्ड फॉर्म लगा दिया तो वर्ब बन गया, ये पास्ट पार्ट एडजेक्टिव बन गया, पाइप्ड ऑब्जेक्ट बन गया, एडजेक्टिव काम कर रहा है, पाइप्ड गैस, पाइप वाला गैस। तो ऐसे ऐसे वाक्य आप जो है बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, न लिखने में न पढ़ने में न बोलने में। ठीक है, अब देखिए कौन सा अगला देखते हैं, ये रूल क्लियर हो गया। अब लेते हैं जो होते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस। पैसिव वॉइस का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, पैसिव वॉइस वाला, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। ठीक है, ये जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि जब स्पीकिंग करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, ना सेंटेंस बनाएंगे डरते हुए नहीं बनाएंगे, एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, कॉन्फिडेंटली आप सेंटेंसेस को यूज करेंगे बिना डर के। हाँ ठीक है, ये याद है ना, V3 से बनता है, V3 है पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस के होते हैं, पैसिव वॉइस की तरह काम करते हैं, पैसिव वॉइस की तरह काम करते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब पैसिव वॉइस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है,
फिर ऑब्जेक्ट आता है। चलिए पूरा लेते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, विल बी, शैल बी, ठीक है, प्लस में V3, ठीक है, प्लस ETC एटसेट्रा जो भी है। ये इतना बड़ा रूल है। ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस की तरह होते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। ये लगते हैं पैसिव वॉइस जैसे होते हैं, कुछ सेंटेंस आपको पता नहीं चलेगा, और कुछ एडजेक्टिव के होते हैं, ऐसे बनते हैं, एडजेक्टिव्स बनते हैं, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव। तो ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे देखिए यहाँ देखिए, मैं या वह खोई हुई है, ठीक है, तुम डरे हुए हो, अब इसी से देखिए, वह खोई हुई है, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है टेंस से बनाएंगे तो नहीं बनेगा, आप टेंस से बनाएंगे तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हिंदी चल जाएगी। मान लिया ऐसे बनाएंगे, खोई हुई है, तो शी हैज लोस्ट, ऐसे बनाएंगे, रॉन्ग हो गया। क्यों, ये बन गया सब्जेक्ट। इससे होता है उसने खो दी है। देखिए हिंदी में वह खो दी है, और ये क्या, वह खोई हुई है। तो ये जो यहाँ ये बन गया सब्जेक्ट, इसने खो दी किसी चीज़ को, और कह रहे वह खुद खोई हुई है। ये खोई हुई है, किसी के साथ जा रही थी, तो किसी के द्वारा ये खो गई है, किसी के साथ यानी किसी के द्वारा खो गई है। तो ये पैसिव वॉइस की तरह सेंटेंस है। तो इसलिए इस टेंस से नहीं बनेंगे, इसी से बनेंगे। इसमें हैज को छोड़ दीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी से बनेगा, है वैसे नहीं बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ये क्या करेंगे आप, ये आपको बस यहाँ क्या करना है, ये शी, अब हैज लगाना है, हुआ हुई आ रहा है, पहचान हो ना, हुआ हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगा, V3 आएगा किसका, खोने का। क्या हो जाए खोने का, लोस्ट। लेकिन डायरेक्ट लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट लोस्ट नहीं लगाना है, ये जे मार वाज, क्योंकि है भी तो है, ये तो इतना सा हुआ खोई भी। आप जो किस टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर का, तब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तभी तो कंफर्म होगा कि किस टेंस की बात है। खो गई थी या खोई हुई अभी है या खो जाएगी, तो है लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, इज आएगा, ये इज, शी इज लोस्ट। तो कौन सा टेंस है, इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, थर्ड फॉर्म तो है पर ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्बल एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये क्रियार्थक विशेषण है, नकली विशेषण। थर्ड फॉर्म होने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब काम नहीं कर रहा है। मेन वर्ब मानेंगे तो पैसिव वॉइस मान लीजिए, पैसिव वॉइस है ये, तो इसलिए इज एम आर से बना है। तो शी इज लोस्ट, वह खोई हुई है, वह खोई हुई थी, हमने ठीक कर दिया, क्या हो जाएगा, शी वॉज लोस्ट। यहाँ क्या कर देंगे, शी वॉज लोस्ट हो गया, खोई हुई होगी, होगी कर देंगे, तो शी विल बी लोस्ट, क्या कर देंगे, शी विल बी लगेगा साथ में, शी विल बी लोस्ट, ऐसे लगाना है। हो गया क्लियर। तुम डरे हुए हो, तो क्या आएगा, तुम, यू आ गया तुम, और फिर हो के लिए क्या आएगा, आर, यू आर, उससे क्या डरे हुए क्या होता है, फ्राइटेंड, स्केर्ड क्या होता है, FRIGHTENED या स्केर्ड, फुल स्टॉप। यू आर स्केर्ड, ये भी पास्ट पार्टिसिपल बन गया, ऑब्जेक्ट फ्राइटेंड, तुम डरे हुए हो। अब ये नहीं तुम डरते हो, नहीं तुम डरे हुए हो। ये V3 क्या है, V3 हुआ हुए के लिए पास्ट पार्टिसिपल जो है, ये ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो सेंटेंस इज एम आर वाला बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है इज एम आर वाला, जिसमें आता है ना, मैं एक लड़का हूँ, तुम एक गायक हो, तो ऐसी इस तरह से हिंदी बनेगी। तो इस तरह मतलब ये पैसिव वॉइस की तरह सेंटेंस बनते हैं। अब पैसिव वॉइस आपने किया नहीं है, तो इसलिए आप करेंगे तो ज़्यादा कन्फर्म होगा, तो वहाँ पहुँचे नहीं है, तो वो करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। तो यू आर फ्राइटेंड, तुम डरे हुए हो, थर्ड फॉर्म है, V3 है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, इसीलिए हो गया क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे हैं सेंटेंस होते हैं, जैसे कन्फ्यूज्ड, ये से बनेगा, मैं भ्रमित हूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड,
ठीक है। और गेट से भी बनता है, जैसे गेट से कैसे बनता है देखिए, टेंस से बनता है, टेंस से बनाते हैं इसको। जैसे टेंस से कैसे बनेगा, मैं डर जाता हूं, हो गया, मैं डर जाता हूं। ठीक है। अब देखिए आई, अब ये ताती प्रेजेंट टेंस का है, कौन टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ताती आ गया ना। तो यहां पर क्या क्या, डरना क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये फियर का काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट है ये। तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ये इसकी हिंदी छुपी हुई है, हुआ हुए छुपा हुआ, इसमें पहले बनाएंगे ये गेट, आई गेट। जब एडजेक्टिव आता है, कौन सा एडजेक्टिव, इस तरह की एडजेक्टिव पार्टिसिपल वाला, तब गेट का प्रयोग करते हैं जाता के लिए। ये गो नहीं लगाएंगे, आई गो, गो का प्रयोग, मैं डर जाता हूं, आई गेट क्या होगा, स्केर्ड, फुल स्टॉप, आई गेट स्केर्ड, ये गेट के जाता के लिए। ठीक है। मैं डर गया था, था आएगा, आई गोट स्केर्ड, आई गोट स्केर्ड, हो क्लियर। तो इसमें ही हो गया। और यहाँ पर जो है इसको चेंज करते जाइए, आपके सारे सेंटेंस बन जाएंगे। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आई गेट कंफ्यूज्ड, ये ईड लग गया, ये जितने भी ईड लग रहे हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये हुआ हुए हिंदी छुपी रहती है इसमें, और ये इसमें टेंस, ये मेन वर्ब बन गया टेंस का, ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ सब्जेक्ट आ गया। ठीक है। तो आई गेट स्केयर्ड, आई गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, आई गेट अपसेट, ऐसे चेंज करते जाइए जितने थर्ड फॉर्म वाले पार्टिसिपल्स होते हैं, जब या कोई सा भी हो ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दीजिए, और गेट में होने के लिए आता है, गेट मतलब होना। ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं, हो गया क्लियर। तो इस तरह सेंटेंस आप यहाँ बनाएंगे, इस ऐसे भी बाकी बनते हैं, जैसे शी इज कम, शी इज कम, ठीक है, ये बन गया ना, शी इज कम, मतलब क्या हुआ, देखिए वह आई हुई है, वह आई हुई है, ठीक है, वह आई हुई है। तो आगे ना हुआ हुआ है ना, थर्ड फॉर्म, इस दिमाग से बना है। वह आ चुकी है तो शी हैज कम, या हैज कर देंगे। जो काम पहले हो गया है, बहुत पहले हो गया है, तो इस दिमाग से बनेंगे शी। अभी भी हुआ है तो शी हैज कम, अभी आई है तो शी हैज कम होगा। और पहले आई हुई है तो शी इज कम, मैं पहले आया हूँ आई एम कम, मैं अभी आया हूँ आई हैव कम। तो इस तरह से थर्ड फॉर्म इस दिमाग से, कोई काम पहले हो गया तब भी इस दिमाग से बनता है। वह चली गई हुई, वह गई हुई है, शी इज़ गॉन, वह जा चुकी है, शी हैज़ गॉन। तो यहाँ पर हिंदी चेंज हो जाती है, इसका जो है काम भी चेंज होता है। एक जो बहुत पहले हुआ है, जैसे कोई सेंटर में आगे पहले, एक अभी आया है तो क्या गया, आई एम कम, मैं तो पहले आया हूँ, मैं बहुत पहले से आया हूँ, आई एम कम। अभी आए तो आई हैव कम, मैं अभी आया हूँ। इस तरह सेंटेंस बनते इस तरह। तो ये रूल जो है आपको बहुत हेल्प करते हैं। आप इतना से काम नहीं चलेगा, आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। आपको सब बता दिया थोड़ा थोड़ा, तो इससे आपको जानकारी मिली है। अभी आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा ये, ठीक है। तो इसमें जो है ये हुआ हुआ आ गया, सब्जेक्ट काम करता है, दो वर्ब होती हैं, दो क्रियाएं कर रहे हैं, दो एक साथ काम हो रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने टूटा हुआ देखा, घर देखा, देखा भी टूटा हुआ देखा, दो काम हो रहा है ना, लेकिन पहले से टूटा हुआ था, अभी तुरंत नहीं देखा। 30 तरह के इसमें आते हैं। चलिए, ये आपको सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। इसके बाद है थर्ड पार्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट, जो हैविंग प्लस में वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, वो भी V3, ये वो भी V3 से ही बनेगा, पर यहाँ हो जाएगा हैविंग, उसका V3, उसमें भी दिया करके आएगा, करके या कर, वो भी इजी है, ठीक है। लेकिन इसके सेंटेंस बहुत आते हैं छोटे बनाने, बोलने में बहुत काम आते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना है। इतना काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करिए। आपको सेंटेंस नोट्स में 100-150 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उतनी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस बहुत कराते हैं, ताकि आपके अंदर आपकी वर्ड पावर, वोकैबुलरी बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस भी आ जाए। केवल वीडियो देखने से यहाँ से आप परफेक्ट नहीं होंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितने वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हैं, तो सभी जो है जब भी कामयाबी आप होंगे
कामयाब होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। वो बताते सही हैं, लेकिन सब कुछ तो बता नहीं सकते पूरा डिटेल, 100-150 सेंटेंस, 100-150 सेंटेंसेस नहीं बताएगा ना कोई। कैसे बनाते वो लोग आपको हेल्प करते हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस घर पर करना है, कहीं कोचिंग में जाके करनी है। जब तक 100-150 सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें 150-200 सेंटेंसेज हैं, हर एक चैप्टर के हैं यहाँ पे, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप करिए प्रैक्टिस यहाँ करके। बहुत ही ज़्यादा सेंटेंसेज यहाँ पर हैं, सेंटेंस बहुत बनाए गए हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, आप पढ़ा सकें, पढ़ सकें, बातचीत कर सकें। चलिए ठीक है, हाँ गर्मी हो गई बहुत, अब जो है कि मिलते हैं अगले वीडियो में, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल मिलते हैं। तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू। चलिए मिलिए।